आज हम आए हैं न्यू दिल्ली गेटर क्लास 2 में डिस्कस मैजिक। इनके ऑनर हैं अर्जुन यादव और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डिस्कस केयर के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड्स डिस्कस केयर पे बहुत सारी बातें हैं कि ये TDS होना चाहिए, नॉर्मल वाटर में नहीं रख सकते हैं, ये फिल्ट्रेशन यूज़ करना चाहिए, इस तरह से ब्रीड करना चाहिए, टैंक साइज क्या होना चाहिए। तो ये सारी ही बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं विद डिस्कस एक्सपर्ट अर्जुन यादव। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मिलवाते हैं अर्जुन यादव से। तो हमारे साथ है मिस्टर अर्जुन यादव, ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। आज हम इनके साथ बात करने वाले हैं डिस्कस कीपिंग के ऊपर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इश्यूज हैं, मिसकम्युनिकेशंस हैं, जिसके वजह से हम ये डिस्कस हॉबी स्टार्ट करने से पहले ही स्टॉप कर देते हैं ड्यू टू मिसगाइडेंस। तो अपने बारे में बताइए अर्जुन सर कुछ, कि कब से ये हॉबी स्टार्ट करी है आपने, कब से डिस्कस ट्रेड में है? सर मैं एक्चुअली डिस्कस कीपिंग लास्ट 7 years से कर रहा हूँ। लास्ट 7 years से I've been only keeping discus and I started this hobby like ever since, मतलब मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था, मेरे घर में फिश टैंक था। तो मतलब आपको ऑलमोस्ट 20 to 25 years हो चुके हैं एक्वेरियम हॉबी में, फिश हॉबी में। Absolutely. और लास्ट आप 7 years से डिस्कस कीपिंग में। हाँ जी, लास्ट 7 years से I've lived in Lucknow and now I'm based in Delhi. So last 7 years से I've been keeping totally discus. And since I told you I was a hobbyist earlier and मैंने मतलब different fish रखी है, मैंने fishing भी करी है, angling भी करी है. So I had the opportunity. I lived in Kerala for a year and I lived for 3-4 years in Kashmir, in Srinagar. So where I was into angling and catching trout and all. So later on I developed this hobby of keeping fishes and got into this hobby. And एक डिस्कस कीपिंग मैंने जैसे स्टार्ट करी, उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। सो मैंने जब व्हेन आई वाज इन 8th और 9th क्लास और समथिंग लाइक दैट 2013 के अराउंड, मेरे को डॉग चाहिए था एक्चुअली। मेरे को एनिमल्स का बहुत शौक था, मेरे को एक डॉग चाहिए था। सिंस आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम डॉग नहीं रख सकते, घर में एक एक्वेरियम है, तो जो भी पेट आएगा एक्वेरियम के अंदर आएगा। तो मैं गया, उस समय नेट तो होता नहीं था और ज़्यादा रिसर्च सोर्सेज नहीं थे, इंटरनेट व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं था। सो मैं गया साइबर कैफ़े और मैंने सर्च करा कि व्हाट आर द एग्जॉटिक फिशेस आई कैन कीप, फ्रेश वाटर फिशेस। अब एग्जॉटिक की नाम आता है तो टॉप पे तो डिस्कस का ही नाम आता है और 3-4 और फिशेस, किंग ऑफ द एक्वेरियम भी कहते हैं, किंग ऑफ एक्वेरियम जैसे कहते हैं, फ्रेश वाटर का किंग कहते हैं। तो 3-4 नाम आए, एरोवाना, एशियन एरोवाना, स्टिंगरे, डिस्कस, फ्लावर हॉर्न। एरोवाना रख नहीं पाता, छोटा टैंक था, स्टिंगरे भी सेम प्रॉब्लम था। डिस्कस मैंने बोला ये फ़िश बड़ा यूनिक है, इसका शेप ऐसा है, इसका कलर पैटर्न्स इतने यूनिक है, तो मेरे को ये फ़िश रखना है। अब मैं लखनऊ में था तो मैं गया शॉप टू शॉप, जिस शॉपकीपर के पास जाऊँ वो बोले, जिसको आधे से ज़्यादा को पता नहीं था ये क्या है या नॉलेज नहीं थी, छोटी शॉप्स होती है, और जिनको नॉलेज थी थोड़ी बहुत वो बोलते सर ये तो बहुत डेलिकेट है, इसको आप रख नहीं सकते, इसको RO पानी चाहिए, ये सर्वाइव नहीं करेगा, आप इसको रख नहीं सकते, ये वो। तो मेरे को मेरे 3 months के समर ब्रेक्स में वो फ़िश मिली ही नहीं डिस्कस, मैं ढूंढते रह गया। फिर मैं 6 महीने स्कूल गया, 6 महीने मैंने और रिसर्च करी, तो मैं उसके बारे में दिन रात पढ़े जा रहा हूँ कि एक चीज़ क्या है, डिस्कस रखनी कैसे, टैप वाटर, TDS, ये वो, और मेरे वो बिल्डअप होते रहेगा कि मेरे को ये चीज़ रखनी है अब। फिर मैं आया विंटर ब्रेक्स में 1 month के लिए, एंड विंटर ब्रेक्स में मैं गया शॉप्स वगैरह पे और अग्री हो गया कि एक बंदा अग्री हो गया कि मैं आपको डिस्कस दूंगा, बट मैंने टैंक वैंक उससे सब बनवा लिया, सेटअप करवा लिया, एंड आफ्टर दैट वो बोलता है कि अभी विंटर्स हो गए, एक्सट्रीम पीक विंटर्स, मैं मंगा नहीं सकता फ़िश, क्योंकि मेरे को आपको लाइव देनी है, फ़िश मर जाएगी। सो मैं वापस स्कूल चला गया एंड देन अगेन मैं समर ब्रेक्स में आया। सो मैंने पूरा 1 year मैंने रिसर्च करी, वेट करा, उसके बारे में पढ़ा और उसके बारे में मैं क्रेज़ी हो गया कि 1 साल मैं एक चीज़ के पीछे लगाऊं, उसकी तैयारी करी है और मेरे को मिली नहीं है, और फाइनली जाके मेरे को 4 पीस डिस्कस मिली छोटे साइज़ में, जो मैंने ग्रो करा बाद में,
वो ब्रीड भी हुआ और बाद में वहाँ से फिर मेरा आपने ब्रीडिंग भी करी है? हाँ जी, मैंने ब्रीडिंग भी करी है बट कमर्शियल स्केल पे नहीं करी है, एज अ हॉबी या शौक के दौर पे थोड़ा बहुत करा है। हाँ। अभी आप कितने साल से सर ट्रेड में हैं? कब से आप अपने डिस्कस को सेल आउट कर रहे हैं? डिस्कस सेलिंग मैंने लगभग 3 साल से करी है। आप 3 साल से सेल आउट कर रहे हैं? 2-3 साल से करी है सेलिंग, एंड लास्ट 1.5 ईयर 2 ईयर से आप कह सकते हैं, प्री कोविड से 6-7 महीने पहले से मैं ऑल ओवर इंडिया शिपिंग चालू करी। हाँ जी। तो सर आपके पास अभी कितने टैंक्स होंगे आपकी इस फिश रूम कह लीजिए, गैलरी कह लीजिए? अभी मेरे पास ज़्यादा टैंक्स नहीं है, मेरे पास करीब 9 to 10 टैंक्स है। 9 से 10 टैंक्स है? हाँ जी, और पहले मेरे पास और टैंक थे, मैंने सेटअप थोड़ा छोटा कर दिया है ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू स्टाफिंग नहीं आ रहा था, तो मैंने स्टाफ वगैरह नहीं हाँ तो मैंने सेटअप थोड़ा छोटा कर दिया है। एंड मैंने यही फोकस करा है कि सेटअप छोटा करा है, मेरे को क्वांटिटी नहीं, मेरे को क्वालिटी में, क्योंकि एज यू नो आई हैव अ पैशन फॉर डिस्कस, आई डू नॉट वांट टू डू दिस एज मेरली अ बिजनेस, और this is not my bread and butter. This is my passion and I want to cultivate it and see others keeping this beautiful fish. सर डिस्कस का ओरिजिन्स कहाँ से है? सो डिस्कस का मैं अगर आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहूँ, सो दिस डिस्कस फिश इज़ फ्रॉम द अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन जो ब्राज़ील वगैरह और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है साउथ अमेरिका में, उसका यहाँ पे ओरिजिन है। एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1840 बाय जेकब हैकल, एक ऑस्ट्रियन जूलॉजिस्ट थे जो एक्सपीडिशन पे गए थे ट्रॉपिकल फिश की, उन्होंने डिस्कस फिश को पहली बार डॉक्यूमेंट करा था। एंड ही गेव इट द नेम सिम्फिडॉन। इसका साइंटिफिक नेम होता है सिम्फिडॉन। एंड इस साइंटिफिक नेम का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं, सो इट सिम्फिडॉन मीन्स लाइक डिस्क शेप, if you roughly translate it. Disc shape. And मैं ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज ये ऐसा नेट पे भी पढ़ा है, बट डेफिनेटली आई हैड अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू अमेरिका। आई विजिटेड न्यूयॉर्क एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिटरेचर देयर। इंडिया में आपको हैंड बुक लिटरेचर डिस्कस स्पेसिफिकली इतना मिलेगा नहीं। So since I've had the opportunity to travel the world, so I've got a lot of literature regarding discus, and this is my passion. So everywhere I go, I look to find something related to discus. And वहाँ पे भी मैं कुछ हैचरीज विजिट करा था अमेरिका में, so वहाँ से मेरे को काफ़ी ये सब ओरिजिन्स के बारे में पता लगा, बिकॉज सिंस नॉर्थ अमेरिका इज़ क्लोजर टू साउथ, दे वहाँ पे वाइल्ड डिस्कस बहुत रखते हैं, हाइब्रिड्स का। तो कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी, तो लेटर ऑन इट वेंट टू यूरोप इन 1920s, 1950s में मेनली इसका इम्पोर्ट चालू हुआ, लोगों ने लेने चालू करा। एंड नोन रिसर्चर है डॉक्टर स्मिथ फॉल्का, एक जाने माने नाम है, जिन्होंने बहुत इसके बारे में वर्क करा, इस फील्ड में बहुत उन्होंने हमारे नॉलेज दी, बहुत उन्होंने ऑब्जर्वेशंस करी और रिसर्च करी डिस्कस के बारे में। एंड उसी के साथ साथ जाने माने नाम है मिस्टर जैक वॉटली, जो अमेरिका के, उन्होंने पहली बार डिस्कस ला के ब्रीड वगैरह करे थे और स्ट्रेन्स निकाले थे जैसे ब्लू डायमंड, रेड टर्कोइस। सो इफ़ यू बेसिकली सी, ये साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका गया, वहाँ से यूरोप कंट्रीज़ आया, एंड वहाँ से फर्दर ऑन डेवलप करके इट वेंट टू एशियन मार्केट्स जैसे मलेशिया वगैरह और फेमस है। तो इसी के साथ नए नए कॉन्सेप्ट्स आए, जैसे डिस्कस वर्ल्ड में वाइल्ड्स अलग स्ट्रेन्स हो गए, हाइब्रिड्स अलग हो गए, एंड नई नई डेवलपमेंट होते रहती है, ब्रीडर्स नए डेवलपमेंट ब्लड लाइन्स क्रॉस करते रहते हैं। सो जर्मन लाइन्स अलग हो गई, जर्मन डिस्कस उन्होंने फोकस करा मच नेचुरल स्ट्रेन्स पे, टर्कोइस, ब्लू डायमंड्स वगैरह, तो उनका जंबो जेनेटिक्स जैसे हम बोलते हैं, तो उसका हम नेचुरल स्ट्रेन्स। एंड एशियन ब्रीडर्स ने बहुत क्रॉस ब्रीडिंग करा, बहुत उन्होंने, बिकॉज एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया हैज़ सिमिलर क्लाइमेट कंडीशंस टू अमेजोन। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में, ग्लोब में राउंड ऐसे जाएंगे, इट इज़ नियर द इक्वेटर, तो कंडीशन सेम हैं, उनका पैरामीटर सेम है लगभग, उनका टेम्परेचर सेम है, तो उनको बहुत सक्सेस मिला बिकॉज फिश अल्टीमेटली ज़्यादा सूटेड था उस एनवायरनमेंट के लिए। एंड सिमिलरली जर्मनी वगैरह में भी उनको सक्सेस मिला, नॉर्थ में भी मिला, बट दे हैड टू मॉनिटर एंड अडेप्ट द कंडीशंस टू अमेजोन, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ। बट डेफिनेटली both the strains have their own beauty, both are like leading in their own class, and both of the strains are wonderful. And like अब ये मार्केट बहुत डाइल्यूट हो गया है, बिकॉज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इजीली कोई भी कर सकता है, इंडिया में भी बहुत हो रहा है। सो हर जगह मतलब ब्लड लाइन्स मिक्स हो गई है, एंड ब्लड लाइन जेनेटिक्स मिक्स हो गई बेटर। तो डिस्कस में कितने स्ट्रेन्स होंगे अभी? सर डिस्कस के जो स्ट्रेन्स है वो बहुत सारे हैं। अब डिस्कस का स्ट्रेन्स का ऐसा टॉपिक है कि
every breeder can name his own strain or bloodline. Everyone can develop their own bloodline via क्रॉसिंग से बहुत लोग डेवलप करते हैं नए मार्केट में। हर साल कुछ ना कुछ नया आते रहता है, बट लगभग आप मेन स्ट्रेन्स ले गए जिसमें डिफरेंस होता है करीब 25 से 30 हो गए। फर्दर ऑन दोज काउंट टिल 40 to 45 वाइल्ड्स भी आते हैं, सब कुछ आता है। सो बहुत वैरायटी है इसमें, एंड सेम स्ट्रेन का अलग अलग जगह कई बार नाम भी चेंज कर देते हैं, अपना ब्रीडर अपना कुछ नाम रखते हैं। तो हाँ, तो जैसे आपको एक एग्जांपल दूँ तो ब्लू डायमंड यहाँ पे हम कहते हैं, कई जगह उसको पाउडर ब्लू कह देते हैं। एंड हाँ, तो जैसे रेड टर्कोइस होता है, कई जगह उसको टर्कोइस बोलते हैं। एक जाने माने फार्म है मलेशिया में, उन्होंने बोला कि इंडियाना टाइगर स्ट्रेन है, किसी ने बोला कि वो वर्टिकल टाइगर है, किसी ने बोला टाइगर टर्कोइस है। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 वेरिएशन होगा ब्लड लाइन जेनेटिक्स का, बट लगभग प्रोडक्ट सेम ही है। रूबी रेड कह लो आप उसे, या रॉयल रेड कह लो, रेड मेलिन कह लो, येलो फेस रेड कह लो, लगभग प्रोडक्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है। मान लीजिए मुझे डिस्कस टैंक सेटअप करना है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस मुझे बरतने की जरूरत है, किस हिसाब से मुझे डिस्कस टैंक को सेटअप करना है, टीडीएस क्या होना चाहिए, एक रिक्वायर्ड टैंक साइज कि आपको मिनिमम इतना बड़ा टैंक साइज लेना ही लेना है। अगर आप डिस्कस कीपिंग करना चाहते हैं तो फिल्ट्रेशन किस हिसाब से चाहिए होता है, मैं कोई भी फिल्टर लगा सकता हूँ या सम सिस्टम रिक्वायर्ड है या बायोलॉजिकल फिल्टर रिक्वायर्ड है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताता हूँ, बट मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि आप सबका ज्ञान लो, सबकी नॉलेज लो, बट डू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। मैंने यहाँ पे कोई हैवी फिल्ट्रेशन नहीं लगा रखा है, बिकॉज मैं वाटर चेंजेस हाई करता हूँ। आपको जो करना है, जो आपकी इन्वायरमेंट, आपकी कंडीशन, आपके लोकेलिटी के हिसाब से आपको सूट करता है और जो आपके लिए बेस्ट वर्क करता है, आप वो फॉलो करो। किसी भी एक फॉर्मूला को फॉलो करो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी एडवाइस है, बहुत सारी, अगर आप सब चीज़ें जंबल कर दोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। बट आप जो भी फॉलो करो, सूट व्हाट बेस्ट फॉर यू। आप डिस्कस अगर रखना चाहते हो, पहली बात आती है टैंक साइज। तो एक आइडियल टैंक साइज डिस्कस के लिए है एक 4 फीट टैंक। 4 फीट टैंक 3 फीट में भी रख सकते हैं, बट वो ग्रो हो जाता है, तो बेटर है कि आप एक ही बार में 4 फीट सेट करें। टैंक में एक डिस्कस अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। जी, 4 फीट एक्चुअली क्या है, जैसे लाइफ स्पेंड करने का है, दीज ऑल आर हाइब्रिड्स। ये इनका ओरिजिन ही टैंक्स में हुआ है, दे हैव बीन ब्रेड फॉर दिस पर्पस, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द वाइल्ड। दीज आर हाइब्रिड्स। जैसे आप किसी लैब्राडोर को अगर आप जंगल में छोड़ दो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वैसे ही दीज आर ब्रेड इन टैंक्स, दे आर फॉर द ऑर्नामेंटल फिश ट्रेड, फॉर द हॉबीइस्ट, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द वाइल्ड। इसीलिए इसमें पैटर्न इतने यूनिक है, कलर्स इतने यूनिक है, साइज, शेप। 4 फीट टैंक इज आइडियल साइज टू गो विद। एंड आप डिस्कस रखे तो हमेशा ग्रुप में रखे, जैसे स्कूलिंग फिश, ये ग्रुप्स में सेफ फील करती है। अगर आप 4 रखेंगे वो रहेगी, बट दे विल नॉट फील सेफ, वो छुपेगी, हाइड करेगी। आप फीडिंग दोगे, जब आप जाओगे तब वो फीडिंग लेने आएगी। तो आइडियली 6 to 8 पीसेस आपको रखना चाहिए डिस्कस का एक टैंक में। स्ट्रेन आप कुछ भी रख सकते हो, इट्स अपॉन प्रेफरेंस। अगर आपको फ्यूचर ब्रीड करना है तो आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेन रखो, आगे जाके पेयर बनेगा। वरना हॉबीइस्ट का जनरल कंसेप्शन होता है 2-3 कलर्स रखने का, कलरफुल। मिनिमम कितने डिस्कस एक बार में रखने चाहिए? क्या हम 1 या 2 डिस्कस रख सकते हैं एक टैंक में? नहीं सर, 1 या 2 मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं करता हूँ। मिनिमम 6 तो रखने ही चाहिए। मिनिमम 6। अगर हम मिनिमम 4 फीट का टैंक रखते हैं तो उसमें 6 पीस इजीली सरवाइव कर जाएंगे। जी, 6 to 8 पीस इजीली। एंड डेंसिटी आप फिश कितनी भी रख सकते हो, इट्स प्रोपोर्शनेट टू योर फिल्ट्रेशन एंड अदर पैरामीटर्स। अगर आपका फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा है तो आप हैवी डेंसिटी भी स्टॉक कर सकते हो। अगर आप डेली वाटर चेंजेस कर रहे हो, मैसिव वाटर चेंजेस, तो आप और डेंसिटी रख सकते हो। बेसिकली वाटर कंडीशन अच्छा रहना चाहिए, उस हिसाब से आप फिश रख सकते हो। फिल्ट्रेशन के बारे में आपका क्या कहना है? किस टाइप का फिल्टर रिक्वायर्ड है? वाटर हैवी फोर्स वाला फिल्टर डिस्कस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, तो फिल्ट्रेशन का आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। फिल्ट्रेशन में बिकॉज अमेजोन से आते हैं, अमेजोन इज़ द लार्जेस्ट रिवर। आप देखेंगे लार्जेस्ट रिवर मतलब वॉल्यूम उसका सबसे ज़्यादा है। जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका वाटर फ्लो बहुत रिलेटिवली स्लो होता है, काम वाटर। तो नेचुरली जेनेटिकली दे लाइक काम वाटर।
इसको ज़्यादा पावर हेड या फ्लो पसंद नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ स्विमिंग फिश। इसको डेफिनेटली बेयर बॉटम में रख सकते हैं या इसको प्लांटेड में भी रख सकते हैं। सो इट्स अ वेरी यूनिक फिश एंड वेरी अडेप्टेटिव फिश। जैसे ये हर जगह अडेप्ट कर सकती है, आप उसको बेयर बॉटम में रखे, प्लांटेड में रखे। एंड इसको बस इसका मेन कंसर्न है यू शुड गेट अ गुड क्वालिटी डिस्कस जिसका ब्लड लाइन अच्छा है, जेनेटिक्स अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फिश है, उसको अच्छा फूड दे, अच्छा वाटर दे, अच्छा कंडीशन दे, एनवायरनमेंट दे, सो इट विल थ्राइव। क्योंकि मैंने देखा है आपके इस 4 फीट टैंक में सिर्फ आपने 2 स्पंज फिल्टर यूज कर रखे हैं जी। इनफ है इतने बड़े टैंक के लिए स्पंज फिल्टर? सर मैंने 2 यूज कर रखे हैं बिकॉज मेरा दिन भर वाटर चेंज चलता है। इनका एक बार इस टैंक में आप कितने बार वाटर चेंज करते हैं इन अ डे? सर एंड वाटर चेंज का एक और एस्पेक्ट है। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इट डिपेंड्स फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन, एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट। हम रहते हैं दिल्ली में जो नॉर्थ जोन में है, नॉर्थ जोन में बहुत एक्सट्रीम वेदर्स है। सो मैं मैसिव वाटर चेंजेस अवॉइड करता हूँ एंड स्मॉल साइफनिंग करता हूँ। तो 50% साइफन कर दिया पानी, फिर 50%, तो दिन में मेरा 3 से 4 बार साइफनिंग होता है। एंड उसके लिए मेरा स्टाफ है यहाँ पे जो जिनका काम है सिर्फ वाटर चेंजेस वगैरह का। सर 50% वाटर चेंजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम दिन में 2 से 3 बार कर रहे हैं तो? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक्चुअली आई एम अ रेजर एंड ब्रीडर, तो मैं पैशन से कर रहा हूँ। मेरा इसका जो कॉन्सेप्ट है, आई एम नॉट अ हॉबीइस्ट, तो मैं उसको सेलिंग पर्पज से कर रहा हूँ, तो अच्छा ग्रोथ हो, सब हो। तो मैं उस हिसाब से उनको फीडिंग देता हूँ दिन में मल्टीपल टाइम्स। फीड साइकिल वैसा होता है, तो पानी गंदा हो जाता है, हार्ट मिक्स वगैरह देते हैं, हार्ट मिक्स वगैरह। हाँ जी, तो उस हिसाब से पानी गंदा हो जाता है, अमोनिया हाई रहता है, तो वाटर चेंजेस ज़रूरी है उस हिसाब से। मान लीजिए सर मेरे पास एक डिस्कस टैंक है और मैं लाइक नीचे बॉटम में सैंड वगैरह है, ड्री फूड है, और मैं उन्हें हार्ट मिक्स देता हूँ जी, तो मुझे कितनी बार वाटर चेंज करना पड़ेगा इन अ डे उस टैंक का? आप एक ब्रीडर हैं और एक रेजर हैं, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आप कोई भी सिचुएशन आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी एक अगर कोई सिचुएशन खराब होती है किसी चीज़ की तो आप वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, बट हॉबीइस्ट ये सिचुएशन इजीली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एक तो कॉस्टली आती है फिशेस, नॉर्मल उस प्राइस में नहीं है कि आप जाके गोल्ड ले लिया, मूली ले ली, गप्पी ले ली, नहीं। इसके लिए एक अच्छा खासा आपके पास बजट होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें कितने टाइम इस टैंक का वाटर चेंज करना चाहिए आपके हिसाब से? सर अब इस पॉइंट से मैं वापस कनेक्ट करना चाहता हूँ प्रीवियस पॉइंट से। पानी साफ हो, मेन चीज़ है, पानी आपका साफ होना चाहिए। अमोनिया एकदम बेयर मिनिमम 0 होना चाहिए, नाइट्रेट्स नाइट्राइट लो होना चाहिए। तो उसके लिए या तो आप एक्सेसिव, मेरे कुछ हॉबीइस्ट्स हैं जिन्होंने 4 फीट के लिए एक नीचे संप लगा रखा है, 4 फीट का, जितना टैंक है उतना संप प्लस 2 कैनिस्टर और, तो उनका फिल्ट्रेशन फ्लो इतना हैवी है, वो मतलब टैंक का 1 घंटे में कम से कम 15 बार पानी सर्कुलेट हो जाता है फिल्ट्रेशन से। सो उनका फिल्ट्रेशन इतना हैवी है कि वो बिना 1 हफ्ते के बिना वो वाटर चेंज पे सर्वाइव कर जाती है उनकी डिस्कस, और थ्राइव कर रही है उनकी डिस्कस। बट जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ स्पंज लगाया है फिल्ट्रेशन के नाम पे, तो मेरा वाटर चेंज उस हिसाब से। आपको बेसिकली डिस्कस कीपिंग में आपको पानी रखना आना चाहिए, डिस्कस अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर आपको पानी रखना आ गया कि पानी कैसा रखना है, तो डिस्कस आपकी अपने आप फर्स्ट गुड वाटर कंडीशंस रखनी बहुत ज़रूरी है जी। सर मार्केट में बहुत ज़्यादा ये बातें हैं कि डिस्कस बहुत सॉफ्ट फिश है, बहुत जल्दी डाई हो जाती है, ये पीएच चाहिए होता है, ये टीडीएस होना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या डिस्कस वाकई में ही जल्दी डाई होने वाली फिश है? नहीं सर, ये थोड़ा मिथ्स है, मिसकंसेप्शन है, कुछ चीज़ें ट्रू भी है, मिक्स एंड मैच है। सो जैसा मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी, मैं जब गया था तो सारे हॉबीइस्ट का ये था कि ये फिश मत लो, बहुत डेलिकेट है। सो एक्चुअली क्या है ना सर, ये फ़िश बहुत एक्सपेंसिव है जैसे आप जानते हो, तो मैं शॉपकीपर्स को डिमीन नहीं कर रहा है ऐसा बोल के, बट कुछ भी आप एग्जॉटिक पेट लो या कुछ भी लो, आप एक स्पेशलिस्ट से लो जो उस फील्ड में है, जो उसके बारे में जानता है, उसके स्पेशलाइज कर रहा है। हॉबीइस्ट आप शॉप से भी लो, बट शॉपकीपर्स इन जनरली, जहाँ पे मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया में, आई कैन नॉट से अबाउट अदर प्लेसेस, नॉर्थ इंडिया में जनरली सारी शॉप्स में क्या है, उनके भी सर्टेन एस्पेक्ट से उनको रेंट पे करना है, उनके सर्टेन वो है। जनरली शॉप्स फिश होता है, बट डिस्कस से वो रखने में थोड़ा हेजिटेंट होते हैं, बिकॉज आप जैसा जानते हैं, हमने काफ़ी डिस्कस करा है कि नॉर्थ के क्लाइमेटिक कंडीशंस, वी आर इन अ टेम्परेट जोन,
यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं। टुडे आज का वेदर अगर आप देखेंगे तो 10 डिग्री की वेरिएंस है एक दिन में, जो कि केरला या साउथ में ट्रॉपिकल जोन में सिर्फ 2 डिग्री का वेरिएंस है और घर के अंदर वो नेग्लेक्ट हो जाता है। इसे थोड़ा सा एक बार खुल के बताएंगे इसके बारे में कि इस 10 डिग्री के वेरिएंस से कुछ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सर का कहने का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास मॉर्निंग में 36 डिग्री टेम्परेचर है तो वही नाइट में 27 या 28 डिग्री हो जाता है, तो ये वेरिएंस सर बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप करेक्ट है। मैं जो बोलना चाहता हूँ कि ट्रॉपिकल जोन्स में फिश रखना थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज वो उस वेदर के लिए है। वहाँ आप कितना भी कंट्रोल कर ले एनवायरनमेंट को, आप एक सर्टेन एस्पेक्ट तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट जब आपके वेदर सपोर्टिव है तो आपका हार्डवर्क जो है वो बेयर मिनिमम हो जाता है। सो वहाँ पे थोड़ा रखना इजी है। यहाँ पे भी रखे, जैसे मैंने आपको दिखाया, बहुत सारी डिस्कस है मेरे पास। अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सारे टैंक्स नहीं दिखा पाऊँगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे टैंक्स कवर करेंगे, स्टॉक कवर करेंगे और फैसिलिटी को थोड़ा दिखाएंगे। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि शॉपकीपर्स जो है ना वो मतलब डिस्कस लाते हैं वो, बट एक हाई क्वालिटी डिस्कस या एक क्वालिटी डिस्कस वो नहीं ला पाते बिकॉज उसका डिमांड इतना नहीं होता शॉप जनरली हॉबीइस्ट से, और हॉबीइस्ट भी एक उससे प्रोफेशनल से लेना प्रेफर करते हैं। एंड सिमिलरली जो वो फिश लाएंगे उसके कॉस्टिंग्स जो होती है शॉप्स वगैरह की, एडिशनल मार्जिन्स, तो वो फिश का अल्टीमेटली प्राइस डबल हो जाता है। सो दैट इज़ वाई दे डू नॉट वांट टू, यू कैन से, प्रमोट डिस्कस कीपिंग। और इन अ वे नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली, आई एम स्पीकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया बिकॉज आई हैव लिव्ड हियर एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड हियर। यहाँ पे डिस्कस कीपिंग अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से लेके मध्य प्रदेश 8 स्टेट्स तक, एक भी डिस्कस प्रोफेशनल नहीं है, इन द सेंस ब्रीडर नहीं है, एक भी रेजर नहीं है जो प्रोफेशनल स्केल पे, बड़े स्केल पे कर रहा है। एंड इसका रीज़न ये है सर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करने जाएंगे तो आप ट्रॉपिकल जोन से कम्पीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस इज़ अ हार्श एनवायरनमेंट। आप कर सकते हैं बट आपकी कॉस्टिंग उतनी हाई जाएगी कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाएगी। तो ये रीज़न है कि सारी शॉप्स जनरली कोलकाता वगैरह जहाँ से भी मंगाती है फ़िश। एंड जो डिस्कस कीपिंग स्पेसिफिकली है इसके बारे में मिथ्स बहुत है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस बंदा जो यहाँ के रीजन से हो जनरली गाइड नहीं कर पाया है। अब अगर आप किसी की एडवाइस फॉलो करेंगे जो वहाँ के रीजन है तो जनरल एडवाइस सेम रहेगी, बट एवरी एडवाइस हैज़ अ कंडीशंस एंड यू हैव सर्टेन पैरामीटर्स टू इट। जैसा आपने एक्सप्लेन करा था कि 10 डिग्री का वेरिएंस हमारा एक दिन में होता है, जो कुछ रीजन्स में पूरे साल में 10 डिग्री का नहीं होता, स्टेबल एनवायरनमेंट होता है कोस्टल रीजन्स में। सो यही बात है सर डिस्कस कीपिंग का कि गेट अ गुड क्वालिटी डिस्कस। व्हेन आई से गुड क्वालिटी, आई वांट टू से कि जो चीप डिस्कस होता है, जो लो क्वालिटी का होता है, सब स्टैंडर्ड का, एक हॉबीइस्ट का परसेप्शन होता है भाई मैं क्वालिटी लूँगा तो मेरे को सिर्फ 4 या 6 पीस मिलेंगे, लो क्वालिटी लूँगा मेरे को डबल फिश मिल जाएगी 12। बट आप देखिए कि लॉन्ग टर्म में वो फिश लो क्वालिटी होता है, उसका जीन्स वीक होता है, कुछ डिफेक्ट होता है, तो वो मोर्टेलिटी के चांसेस उसमें बहुत बढ़ जाता है। और वो मोर्टेलिटी होता ही होता है डबल, क्योंकि गाइडेंस नहीं होता और लो क्वालिटी फिश होता है। एंड ऑफ द डे यू विल स्पेंड सेम मनी, क्योंकि आप फिर से लाएंगे आपकी फिश बाय चांस अगर आप वो फिश को ग्रो भी कर लिया आपने, तो आपको जो क्वालिटी फिश है उसको आप बीट नहीं कर पाएंगे उसको अगर आप ग्रो करने जाएंगे। तो आपका टैंक भी उतना मतलब दिखेगा अच्छा डिस्कस की वजह से, बट जो आप नेट पे पिक्चर्स देख रहे, जो आप कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि डिस्कस वैसा, वो आपको डिस्कस का नहीं मिलेगा जनरली स्पीक। तो सर आप कहना चाहते हैं कि हम डिस्कस कहीं जहाँ से भी लें एक डिस्कस कीपर होना चाहिए? डेफिनेटली दैट इज़ करेक्ट, दैट वुड बी माई फर्स्ट ऑप्शन। बट अगर आप लो डिस्कस, तो अच्छी क्वालिटी की डिस्कस लो, अच्छे उसका शेप हो, उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो, उसका जीन स्ट्रॉन्ग हो, जेनेटिक्स इज़ अ वेरी बिग एस्पेक्ट इन डिस्कस और इन एनी अदर एनिमल। कहीं से भी लो आप, शॉप से भी लो आप, देख परख के लो कि क्या ये डिस्कस एक्टिव है, क्या इस बंदे को नॉलेज है जो ये सेल कर रहा है, क्या ये बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव फिश, तो आप बेस्ट लो जो भी लो। अगर आपको शॉप से लेना है आप शॉप से लो, बट उसको डिस्कस को देखो कि एक्टिव है, ब्लड लाइन क्या है। जेनेटिक्स का मैंने जैसे बोला तो मैं उसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जेनेटिक्स इज़ अ वेरी की एस्पेक्ट, बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ लो आप उसको 19 से 20 कर सकते हो, 9 का 20 नहीं कर सकते। बिल्कुल। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल पहले बताया था कि अगर आप
एक स्ट्रे डॉग लो, अगर आप लो क्वालिटी का डॉग लो तो अगर आप उसको ड्रूल खिलाओ, पेडिग्री खिलाओ, बेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दो, बट एक चैंपियन ब्लड लाइन का डॉग लो जिसका पेरेंट्स अच्छा रहा है, जिसका ग्रैंडफादर पूरा लीनेज ट्रैक्ट है और अच्छा ब्लड लाइन है उसका, और उसका आप बेस्ट पपी लो लिटर में और उसको फिर आप सेम ट्रीटमेंट दो, तो दोनों में बहुत फ़र्क होगा। बहुत फ़र्क आएगा, राइट। मैं इस तो ये मेरा एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं से भी लो, एक अच्छा क्वालिटी का डिस्कस लो जो आपको रखने में मज़ा आए, आगे आपको दिखे उसका रिजल्ट मिले। 1 साल अगर आप डिस्कस रखोगे, बड़ा करोगे, बड़े होके वो उसका शेप अच्छा नहीं है, फिन्स कट है, शॉर्ट है, तो फ़ायदा नहीं, आपका टाइम, मनी, एफर्ट सब वेस्ट होगा। बिल्कुल। तो बेसिकली अगर हम जब भी कहीं डिस्कस लें तो एक प्रोफेशन से लें, ना कि एक सिर्फ शॉपकीपर जो सिर्फ सेल आउट करना चाहता है। जी, आप जिससे भी ले, आप मेक श्योर करिए कि वो बंदे को पता है वो क्या कर रहा है, उस बंदे को उसकी ब्लड लाइन पता है, उस बंदे को डिस्कस के बारे में नॉलेज है, फिश अडेप्टेड है आपकी एनवायरनमेंट में, आपकी कंडीशनड है लोकली, रीजनली। क्योंकि कई बार होता है कि काफ़ी हॉबीज मेरे को अप्रोच करते हैं, सर मैंने कोलकाता से लिया, मैंने XYZ से फ़िश लिया, इस जगह से लिया, उस जगह से लिया, अब फ़िश मेरा खा नहीं रहा है, फीड नहीं कर रहा है। फ़िश को स्ट्रेस होता है जब वो उतना ट्रैवल करता है। फ़िश को आपको पता होना चाहिए कि कैसे हैंडल करते हैं लोकल कंडीशंस में। आपको वो बंदा फ़ोन पे एक सर्टेन अमाउंट बता सकता है, बट सारे एस्पेक्ट्स कवर नहीं कर सकता वो क्या क्या है। जैसे दिल्ली में रहने के बहुत एस्पेक्ट्स है, विंटर्स में यहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री चला जाता है, समर्स में 45 डिग्री चला जाता है, 40-40 डिग्री की वेरिएंस होती है हर रीजन में। नोएडा में पानी अलग है, नोएडा में 1200 का भी TDS आता है, कई जगह 200 का भी TDS आता है। सो इसमें बहुत वेरिएंस है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएंस है, एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। और सर डिस्कस को फीड कितने टाइम कराना चाहिए और बेस्ट फीड आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मेरी नज़र से तो आपको एक वेरिएड और बैलेंस डाइट देना चाहिए डिस्कस को। आप कोई भी एक फूड से स्टिक मत करें, क्योंकि एक फूड में एक सर्टेन अमाउंट, जैसे कोई भी फिश फूड हुआ उसमें उतने अमाउंट के ही ट्रेस एलिमेंट्स और विटामिन्स हो गए, उसमें अगर आप उसको वही फीड एक देते जाओगे तो वो उसको बाकी ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स मिलेंगे नहीं। आप बहुत मार्केट में बहुत सारी फीड्स है अलग अलग ब्रांड्स की, एंड फीडिंग स्ट्रेन टू स्ट्रेन भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ वाइट स्ट्रेन्स होते हैं उनको रेड फीड नहीं दे सकते तो रेड पकड़ लेता है, येलो को रेड फीड नहीं दे सकते, ऑरेंजिश पकड़ लेगा। सो फीडिंग एक अलग एस्पेक्ट है जिसमें हम डिपेंड करती है कि आपके पास कौन सी डिस्कस है। हाँ, वो उस पर डिपेंड करती है डेफिनेटली। एंड इन जनरल में नटशेल में बताना चाहूँ तो आप वेरीड डाइट दे, आप हार्ट मिक्स दे सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स दे सकते हैं ऑन इंटरवल बेसिस। आप जनरल बहुत अच्छी फीड्स है, ट्रॉपिकल की फीड है, ट्रॉपिकल एक पॉलिश ब्रांड है, यूरोप का ब्रांड है। आप हिकारी बायोगोल्ड दे सकते हैं, अच्छी है, वाइब्रा बाइट्स, काफ़ी प्रोडक्ट्स है, आप काफ़ी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक हॉबीइस्ट को हार्ट मिक्स ज़्यादातर जमता नहीं है तो पैलेट फीड आप दे सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट्स है। पैलेट फीड अच्छा प्रोडक्ट जी जी। और सर दिन में कितनी बार देना चाहिए? दिन में जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, इट शुड डिपेंड, फीडिंग एंड योर वाटर चेंज गो हैंड इन हैंड, बिकॉज आपको एंड ऑफ द डे वाटर क्वालिटी अच्छा रखना है। आप फिश को ज़्यादा खिलाएंगे तो ज़्यादा जल्दी बड़ा नहीं होगा, बट वाटर अच्छा रहेगा, बैलेंस डाइट रहेगा, सब चीज़ इक्वेशन में रहेगा, तब उसका ऑप्टिमम ग्रोथ होगा। सो आपको वाटर चेंज के हिसाब से आपको फीडिंग रखना है। जनरली स्पीकिंग जो हॉबीइस्ट होते हैं, अच्छी फिल्ट्रेशन वगैरह सब लगा दिया, 2 टाइम आप खाना दे सकते हैं। जैसे अडल्ट फिश को मैं 2 बार देता हूँ खाना, थोड़ी छोटी जुवेनाइल को 3 इंच साइज़ को उनको 4 से 5 बार देते हैं। 4 से 5 हाँ, 4 बार देते हैं, 4 से 5 बार, और छोटी को हम और ज़्यादा देते हैं, और छोटी को और ज़्यादा देते हैं। हाँ जी। तो ये डिपेंड करता है डिस्कस के साइज के ऊपर, साइज के ऊपर आपके पास क्या साइज है। जी जी जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी हमारे व्यूवर्स को कोई प्रॉब्लम है डिस्कस को लेके जी, तो आपको कॉल करके डायरेक्ट आपसे हेल्प ले सकते हैं। डेफिनेटली आई एम अवेलेबल। नहीं जरूरी नहीं कि आप डिस्कस परचेज करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है डिस्कस से रिलेटेड तो आप अर्जुन सर को फ़ोन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। बिल्कुल श्योर हूं सर की गाइड ज़रूर करेंगे। डेफिनेटली 100%। एनी टाइम एनीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम, सेल नंबर आप मेंशन कर दोगे जी जी जी, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प देम टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। ठीक। और सर मेरा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्या होता है? सो डिस्कस के लिए इन्वायरमेंट, जैसे आप बोला, ज़्यादातर हॉबीइस्ट क्या करते हैं,
बेयर बॉटम रखते हैं। आई प्रेफर बेयर बॉटम बिकॉज आपको फूड दिख जाता है एंड बाद में क्लीनिंग मेंटेनेंस एस्पेक्ट इजी होता है। क्लीनिंग में इजी होता है। जैसे मैंने आपको बताया आप पानी रख रहे हो तो पानी आप अगर मतलब क्वालिटी अच्छा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सैंड में कई बार अंदर फूड दब जाता है, अमोनिया स्पाइक हो जाता है एकदम से। सो बट आप रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा आप उसको फिल्ट्रेशन दे, अच्छा आप उसको लाइटिंग दे, लाइटिंग से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है डिस्कस में। कितने टाइम ऑन रखनी चाहिए डिस्कस टैंक में? तो लाइटिंग का जो एस्पेक्ट है, लाइटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका बैकग्राउंड। जैसे आपने जो स्ट्रेन लिया है उस हिसाब से, कुछ स्ट्रेन जैसे जिसमें पिजन ब्लड लाइन होती है, जैसे पिजन ब्लड होता है चेकरबोर्ड, उसमें पेपरिंग आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप लाइट रखें। अल्बाइनो स्ट्रेन्स में पेपरिंग नहीं आता है। जो पेपरिंग आपको दिखाया था जो फिन्स वगैरह पे पकड़ता है और वो अल्बाइनो स्ट्रेन्स में नहीं आता है, तो उसका डार्क बैकग्राउंड रख सकते हैं तो फिश एकदम पॉप आउट करेगा। बट इन जनरली थोड़ा लाइट बैकग्राउंड रखें आप, बेयर बॉटम रखे। अगर कोई हॉबीइस्ट है ड्रिफ्टवुड लगा सकता है, प्लांट्स लगा सकता है, ब्यूटिफिकेशन इन जनरल कर सकता है। एंड टेम्परेचर इसको चाहिए, टेम्परेचर शुड बी 28 to 30 डिग्रीज। 28 to 30 डिग्रीज। एंड टेम्परेचर का क्या है, जितना हाई टेम्परेचर होगा फिश का मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट होगा, उतना वो। इसलिए कई बार समर मंथ्स में हम पावर फीडिंग वगैरह करते हैं जिसे बोलते हैं, तो उसमें वाटर का टेम्परेचर हाई रहता है, फिश का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ज़्यादा खाता है, ज़्यादा वाटर चेंज होते हैं तो ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है। विंटर्स में सेम प्रोसीजर, थोड़ा फिश का फीडिंग स्लो हो जाता है बिकॉज टेम्परेचर्स फ्लक्चुएशन होता है कई बार। तो इसका आप सोल्यूशन है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया मैं क्या करता हूँ, साइफनिंग ज़्यादा करो, आप छोटे वाटर चेंजेस करो बट ज़्यादा फ्रीक्वेंट करो, तो आपका वाटर रिलेटिवली स्टेबल रहेगा टेम्परेचर एंड फिश भी सही रहेगा। हाँ, तो फिश का फीडिंग चेंज होते रहता है। जैसे मानसून्स में, मानसून मंथ्स में बिकॉज ऑफ रेन टेम्परेचर स्टेबलाइजेस एंड इनका ब्रीडिंग बहुत होता है। सो अगेन लिंकिंग बैक टू द नेचुरल एस्पेक्ट, जैसे जो अमेज़ॉन है वहाँ पे डिस्कस मानसून में क्यों ब्रीड होता है, बिकॉज अमेज़ॉन में थ्रू आउट द ईयर रेन होता है, बट जब मानसून में स्पेसिफिकली रेन होता है, जो अंडर ग्रोथ होती है, जो ट्रीज़ की ब्रांचेस वगैरह होते हैं वो समर्ज हो जाती है अंडर वाटर। ऑल्सो वाटर के सैचुरेशन लेवल बहुत बढ़ जाते हैं, इन द सेंस के बिकॉज ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑक्सीजन लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं वाटर में। एंड बिकॉज बारिश होती है, कभी भी आप नोटिस करेंगे पानी मैला आने लग जाता है, तो TDS हाई हो जाता है एंड pH भी थोड़ा स्टेबल हो जाता है। अमेज़ॉन में स्टेबल होता है ये बट थोड़ा राइज हो जाता है, तो वहाँ पे फिश को स्पॉनिंग का दे ब्रीड इन दैट टाइम। सिमिलरली अगर आप उसको रेप्लिकेट करेंगे अपने हाइब्रिड्स में, नेचुरल टैंक, अपने टैंक में, सो इफ़ यू डू मैसिव वाटर चेंज, गिव देम हाई प्रोटीन डाइट, दे विल बी इंक्लाइन टू स्पॉन, वो स्पॉन करेगा, ब्रीड करेगा जी। और सर डिस्कस के कुछ टैंक मेट्स बताइए, क्योंकि मान लीजिए कोई प्लांटेड टैंक अगर रखता है तो उसमें डिस्कस के अलावा और भी कुछ फिशेस रखना चाहता है, उनके साथ क्या टैंक मेट्स ऐड कर सकते हैं? तो आपको अंडरस्टैंड करना है, डिस्कस इज अ मिड लेवल फीडर, ये मतलब मिड लेवल पे जाता है, मिड टू बॉटम लेवल। सो आप इसके साथ जनरली स्पीकिंग इन प्लांटेड टैंक्स छोटी स्मॉल फीडर फिश रख सकते हैं, जैसे टेट्रास की थोड़ी बड़ी वैरायटीज़ हो गई, कोरिडोरास हो गई, एंजल्स भी चलती है। आप ज़्यादातर देखेंगे इन फ्रेश वाटर फिश ऑल मैक्सिमम ऑफ द फिश कम फ्रॉम अमेज़ॉन बेसन। वो दैट्स द, यू कैन से दैट्स द हार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसी है कि सारी फ्रेश वाटर फिश, टेट्रास, एंजल्स, साउथ अमेरिकन सिक्लेट्स, डिस्कस, दिस ऑल्सो सिक्लेट, सो सारा वहाँ से आता है। सो इनके सारे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं आप। बट हाँ, ये नोटिस करिएगा कि कई बार छोटी टेट्रास होती हैं, नियॉन टेट्रास, दे कैन ईट देम, सो साइज, हाँ ज़्यादा छोटी फिशेज नहीं, बट कोरिडोरास आर अ गुड ऑप्शन बिकॉज दे बॉटम फीडर जो बच जाता है। प्लेकोस आप रख सकते हैं, वेराइटीज़ ऑफ प्लेकोस, तो छोटी टेट्रा वैराइटीज जी, छोटी टेट्रा वैराइटीज आप इन जनरल ऐड कर सकते हैं, जो और ब्यूटिफिकेशन। हाँ, रास्बोरास आप ऐड कर सकते, डायनासोनिया ऐड कर सकते हैं, और बहुत वेरिएशंस है जो आप ऐड कर सकते हैं। सर बहुत बार देखा गया है कि डिस्कस जब हम अपने टैंक्स में लाते हैं, शॉपकीपर्स के पास तो बहुत अच्छी होती है, हेल्थ भी अच्छी होती है, कलर भी बहुत ब्राइट होते हैं, बट जब हम अपने टैंक में लाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो कलर लूज करने लगते हैं, कलर फेड हो जाते हैं। किस तरह से हम अपने डिस्कस के कलर इन्हांस कर सकते हैं? क्या फीड दें, किस तरह से हम इन्हें ट्रीट करें? सर ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर सकते हैं।
सो ये आगे वाले वीडियो में हम कवर करेंगे, डेडिकेटेड वीडियो होगा। कलर इनहांसिंग के लिए डेडिकेटेड वीडियो में बात करें, क्योंकि एक ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इस वीडियो में नहीं डिस्क्लोज कर सकते क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। बट एक नटशेल में आपको बताऊं, कलर ऑफ अ डिस्कस डिपेंड्स ऑन 3-4 मेजर एस्पेक्ट्स। नंबर 1 बीइंग प्राइमरी बीइंग जेनेटिक्स, फिश का जेनेटिक्स कैसा है, क्या एक वो स्टेबल ब्लड लाइन से है, क्या उसके पेरेंट्स का कलर कैसा था, उसी हिसाब से ब्रूड स्टॉक का भी आता है। सेकंड बीइंग फूड, फूड कैन इन्फ्लुएंस कलर बिकॉज फिश को अपने फूड से कलर मिलता है। थर्ड बीइंग द एनवायरनमेंट, इफ़ इट इज़ आउट ऑफ स्ट्रेस इट विल बी ब्राइट इन कलर, स्ट्रेस में डार्क हो जाएगा, फिन्स क्लैम्प करेगा, छुपेगा, स्किडिश हो जाएगा। सो एनवायरनमेंट, लाइटिंग, ये 3-4 मेजर एस्पेक्ट्स है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जी। तो सर डिस्कस टैंक का TDS क्या होना चाहिए? सो डिस्कस टैंक का आइडियल TDS इज बिटवीन 200 to 300, 250 आप कह सकते हो आइडियल है। 100 से 300 के बीच में, हाँ 100 200 प्लस माइनस चलता है। जैसे ब्रीडिंग के लिए आपको 100 से नीचे TDS चाहिए, ब्रीडिंग के लिए 100 से नीचे, क्योंकि मैंने सुना है अगर आपको डिस्कस ब्रीड करनी है तो आपको अप्रॉक्स 20, 25, 30 इतना TDS का जी, मतलब 100 से नीचे एनीथिंग इज गुड। जितना TDS गिरेगा उतना फर्टिलिटी रेट हाई होने के चांसेस है। एंड ऑल्सो रेजिंग के लिए डिस्कस को थोड़ा हाई TDS चाहिए होता है, इसलिए दिल्ली में रेजिंग अच्छा हो सकता है कंपैरेटिवली टू अदर पार्ट्स। हम मिनिमम लेके चलें तो 20 to 25 TDS और मैक्सिमम लेके चलें to 300 TDS, ये एक रिक्वायर्ड TDS है फॉर डिस्कस। 20-25 में नहीं कहूँगा, वो ब्रीडिंग एस्पेक्ट से 50, 40, 60 में भी सेम काम होगा। ज़्यादा TDS लो नहीं रखना चाहिए बिकॉज TDS इज टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। तो इसका मतलब है कि इसमें पानी में कितने आपके मिनरल्स है, जैसे आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, तो ये सब मिनरल्स है। एंड फिश को फीड के साथ अपने पानी से भी मिनरल्स मिलते हैं। सो एक अच्छा TDS, बैलेंस TDS होगा, जैसे आपको बताया 200 से 300 के बीच में, तो फिश अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, उसको सारे मिनरल्स मिलते रहेंगे। ज़्यादा लो TDS भी उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ फिश सही रहता है, मतलब हम कह सकते हैं कि 100 to 300 TDS। हाँ जी, दैट इज़ अ परफेक्ट, दैट इज़ अ राइट TDS। इसी के साथ साथ pH भी 6.5 के अराउंड सही रहता है, थोड़ा प्लस माइनस चलता है। एंड इसमें मैं कहना चाहूँगा जो नए हॉबीइस्ट आते हैं वो बहुत पैनिक हो जाते हैं, नहीं मेरा TDS ऊपर हो गया। आप कंसिस्टेंसी के लिए एम करें कि आप कंसिस्टेंटली क्या TDS प्रोवाइड कर सकते हैं, pH अप डाउन, या आप RO का पानी डाल रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं टैप वाटर से, क्योंकि हर बार आपके रिजल्ट सेम नहीं होंगे। अगर आप RO और टैप वाटर मिक्स करेंगे तो हर बार आपका सेम 19-20 नहीं होगा, और स्पेशली pH अप डाउन करेंगे, खेलेंगे pH के साथ ऊपर नीचे केमिकल्स डाल के, कभी ना कभी वो फ्लक्चुएट हो गए। सो आप देखिए कि आपकी कंडीशंस क्या ये मैच है, ऊपर नीचे है, थोड़ा आप रख सकते हैं। वो आप पूछ सकते हैं किसी एक्सपर्ट से क्या इतने TDS या इतने में चलेगा। तो जनरल कंडीशंस ये है, इसके मैचिंग सिमिलर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना जी। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी डिस्कस में और जो एक नॉर्मल शॉपकीपर की डिस्कस में क्या वेरिएंस है, क्या फ़र्क है सर? सर मैं ये कहना चाहूँगा, बिकॉज आई एम पैशनेट गाय, मैं डिस्कस के बारे में, जैसे आप आगे के वीडियो में इक्विपमेंट वगैरह दिखाएंगे हमारा, तो मैं डिस्कस हैंड पिक, हैंड सेलेक्ट करके लाता हूँ। आप हैंड पिक करके लाते हैं? हाँ, मैं अभी ड्यू टू कोविड ट्रैवल नहीं कर पा रहा, बट इतने सालों से हैंड पिक कराए डिस्कस, तो एक रिलेशन बन गया है लोगों के साथ, इम्पोर्टर्स के साथ। इम्पोर्ट का भी डिस्कस लेता हूँ, जो मेरे को पसंद आता है, जो कुछ हमारे ब्रीडर्स है कंट्री में, उनके सिलेक्टेड जो पेयर्स है उन्हीं से मैं लेता हूँ। और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेता, जैसे मैंने आपको बताया सेटअप मैंने छोटा कर दिया है, सो मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ। एंड उसी को मैं इनकलकेट करना चाहता हूँ हमारे नॉर्थ इंडिया रीजन में, बिकॉज एज ए रीजन मैंने आपको बताया था ग्रोथ फिश हॉबी की यहाँ पे उतनी नहीं हुई है कंपैरेटिवली। आप भी देखेंगे अदर स्टेट में अगर 80% है तो हमारे यहाँ सिर्फ 2% है, इंडिया में सिर्फ 2% है जो एक्वेरियम कैरी करते हैं, फिशेस कैरी करते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली नॉर्थ रीजन में
क्वाड्रूपेट्स की ज़्यादा डिमांड है, डॉग्स। जी। पूरे इंडिया की डॉग ब्रीडिंग यहाँ पे पंजाब हरियाणा बहुत डॉग ब्रीडिंग होती है। आप हॉर्सेस ले लीजिए, बट एक्वेरियम का हॉबी थोड़ा कम है कंपैरेटिवली टू कोलकाता एंड ऑल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हर घर में आपको एक्वेरियम मिलेगा, एक्वेरियम मिलेगा डेफिनेटली। एंड सिमिलरली डिस्कस तो और भी कम है, अगर आप सोचिए कि फिश हॉबी उतनी कम है तो उसमें से मिथ्स मिसकंसेप्शन की वजह से डिस्कस तो बहुत कम है जो रखते हैं, और उसमें भी क्वालिटी डिस्कस तो और भी कम है। ज़्यादातर लोगों को गाइडेंस नहीं मिला है, क्या स्ट्रेन है, क्या है, कैसे ओवरऑल फिश को रखना है। तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि जो आपके पास डिस्कस है वो एक एक पीस सिलेक्टेड ब्रीड होती है, हैंडपिक होता है। बोलना चाहूँगा कि मतलब मैं एज अ बिजनेस, मेरा शॉप नहीं है जो मैं रन कर रहा हूँ या मेरे को फिश सेल करना ही करना है। सेल हो गया नहीं हुआ तो मैं उसको बड़ा करता हूँ, रेस करता हूँ, इंजॉय करता हूँ फिश को, तो हॉबी को इंजॉय करता हूँ। एंड इसीलिए मैं सिर्फ क्वालिटी फिश लाता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग टू सेल द फिश। कि मैं फिश लाया हूँ, मार्जिन रखा है, इसको मेरे को सेल करना है अगले महीने तक, मेरा ब्रेड बटर, मेरा घर नहीं चलेगा इससे। मैं अच्छा क्वालिटी का डिस्कस लाता हूँ। जब मेरा मन, अभी देखेंगे अभी प्रेजेंटली कुछ टैंक्स मेरे काफ़ी एम्प्टी है, बिकॉज मेरे को अच्छा क्वालिटी का स्टॉक मेरे को दिखा नहीं, अवेलेबल नहीं था, ट्रांसपोर्ट इश्यूज़ था। तो मैंने वेट करा कि मैं बाद में लूँगा, सिलेक्टेड पीसेस लूँगा, तो इस हिसाब से है। एंड थोड़ा कोविड खुले तो आई विल बी एबल टू ट्रैवल एंड सिलेक्ट एंड गेट फ्यू डिस्काउंट। सर इस इंडस्ट्री में आने का आपका क्या रीज़न था? आप हॉबीस्ट से सेलिंग में क्यों आए सर? सर जैसा मैंने आपको बताया, मेरा पैशन इतना था, मैं कहीं जाता था, मैं अमेरिका गया, लोग वहाँ पे घूम रहे के स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख रहे हैं, मैं फिश शॉप्स विजिट कर रहा हूँ, मैं हैचरीज विजिट कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जैसे आपको बोला, एक साल में उस चीज़ के पीछे भागा कि एक साल मेरे को डिस्कस रखनी है, तो वो मेरे अंदर इतना बन गया। एंड बिकॉज सबने मेरे को पुट डाउन करा कि ये डिस्कस रख नहीं सकते, आप नहीं हो सकते, मैंने रखा आगे, वो मेरे एक प्राइड फीलिंग हुआ। सो मैं डिस्कस का इतना पैशन हो गया, टैंक्स बढ़ते गए 6, 7, 8 टैंक। एंड सिंस इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव हॉबी, अगर आप क्वालिटी डिस्कस लेने जाए, कभी इंपोर्टेड स्टॉक ले, बहुत महंगा हो जाता है। सो एंड ऑफ द डे आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मैं इसको थोड़ा सेलिंग चालू, मैंने शुरुआत में अपने लोकल फिश शॉप्स को दिया, डिस्कस ब्रीड जो करा हुआ था या छोटे से बड़ा करा दे दिया, कुछ सप्लाईज ले ली, नॉर्मल जैसे जो हर हॉबीइस्ट करता है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मेरे को फर्दर ऑन कंटिन्यू करना है, इंपोर्ट करना है, ये वो, तो डेफिनेटली आई हैव टू जनरेट इनकम एंड सेल तो करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो साथ साथ में मैं हॉबीइस्ट को, जो मेरे साथ वाले थे, उनको एक क्वालिटी फ़िश प्रोवाइड करना चाहता था, जो मतलब एज अ हॉबीइस्ट आप अगर आप सेल नहीं करते हो, पॉसिबल नहीं होता है हर बार आप किसी को गिफ्ट दो या कुछ दो। तो मैं इसीलिए मतलब मेनली आया था सेलिंग के लिए, बिकॉज मेरे को एक डिस्कस ओवरऑल नॉर्थ इंडिया में उसको इनकरेज करना था। एंड मैंने देखा था कि मतलब काफ़ी मिसकंसेप्शंस है, हर किसी को बोलो डिस्कस जो पूछता है कि आप मतलब आरओ पानी यूज़ करते हो या आप टैप वाटर यूज़ नहीं करते हो, या ये तो नाजुक फ़िश है, ये डेलिकेट है, ये मर जाता है। तो वो एक मिथ को भी एक हटाना था स्पेसिफिकली, क्योंकि बाकी आप देखेंगे केरला वगैरह, कोलकाता, डाउन साउथ, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इजी टू कीप है, तो रखते हैं यहाँ पे भी इट्स वेरी इजी टू कीप। ओनली थिंग इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ द फिश, यू नीड सम गाइडेंस कि इन केस अगर कुछ हो जाए तो आपको कोई लोकली फटाफट हेल्प कर पाए, जो लोकली मटेरियल्स अवेलेबल हो, जो कंडीशंस हो। कई बार सीजनल चेंज वहाँ पे अलग होते हैं, यहाँ पे अलग होते हैं, तो आपको कोई हेल्पिंग हैंड हो, कोई गाइडेंस हो, एंड अच्छा क्वालिटी एक फ़िश प्रोवाइड कर पाए हम। तो मेन रोल ये था कि गुड क्वालिटी डिस्कस प्रोवाइड कर सकूं हॉबीइस्ट को, क्योंकि जनरली फ़िश शॉप ब्रीडर नहीं है, रेजर नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है डिस्कस का। सो लोग आके नहीं मिल पाती है। हाँ, तो डेफिनेटली चाहते हैं कि एक गुड क्वालिटी डिस्कस लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस ट्रेड में आए हैं। जी। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि डिस्कस केयर किस तरह से कर सकते हैं, मैं एक बार सारे पॉइंट्स दोबारा से रिपीट करता हूँ। मिनिमम 4 फीट टैंक, एम आई राइट सर? यस, मिनिमम 4 फीट टैंक होना चाहिए अगर आप डिस्कस रखने की सोच रहे हैं। मिनिमम 6 to 8 डिस्कस आपको ऐड करनी है, आप इसमें 2 या 1 डिस्कस नहीं रख सकते हैं। प्रॉब्लम है, कह सकते हैं स्कूलिंग फिश। जी, या डेफिनेटली इट्स अ स्कूलिंग फिश। हाँ, इट इज अ स्कूलिंग तो आपको 6 से 8 के बीच में डिस्कस रखनी ज़रूरी है। फिल्ट्रेशन सिस्टम हैवी फ्लो वाला नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट हैवी फोर्स पानी का
फ्लो तेज नहीं होना चाहिए, तेज नहीं होना चाहिए। It तो should आप not वहाँ be running पे water. स्पंज फिल्टर यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल फिल्टर यूज कर सकते आप हैं। फिल्ट्रेशन हैवी रखिए, व्हेन आई से हैवी रखिए आई मीन टू से कि अमोनिया नाइट्रेट्स लेवल मिनिमम रहे, तो आप उसके लिए संप एक बेस्ट ऑप्शन है। नहीं हो पाए कैनिस्टर लगाइए, हैंग ऑन बैक लगाइए। इट हैज़ टू बी प्रोपोर्शनल, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन अ रेशियो। अगर आप लाइट फिल्ट्रेशन रख रहे हैं तो आप वाटर चेंजेस हैवी रखें, हैवी फिल्ट्रेशन है तो आप वाटर चेंजेस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट अगर आप सम फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल कैनिस्टर फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसके वाटर फोर्स को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे बार यूज़ कर सकते हैं। चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है स्प्रे बार की, आप वहाँ जाके उसे बना सकते हैं और अच्छे से अपनी डिस्कस हॉबी को इंजॉय कर सकते हैं। तो जैसा कि अर्जुन सर ने बताया 200 से 300 TDS डिस्कस के लिए बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सर का पूरा सेटअप कवर करेंगे, उनकी पूरी गैलरी दिखाएंगे आपको, ईच एंड एवरी टैंक्स। और सर आपने बताया था कि आप हार्ट मिक्स रेसिपी आपकी DIY, जी, उसके ऊपर भी डेडिकेट वीडियो होगी कि अगर आप ये फीड अपनी फिश को देना चाहते हैं तो किस तरह से आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत जल्दी डेडिकेट वीडियो आने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। तो अर्जुन सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी बैक टू बैक वीडियोज़ आने वाली हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।